देखिए, सीरियल अनुपमा में जो अनुपमा ना कर पाई वो अनुपमा की बेटी पाखी ने करके दिखा दिया। एक्चुअली में जब बच्चों पर विपरीत असर पड़ रहा होना किसी भी सिचुएशन का, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों पर ये पीड़ा, ये यातना नहीं देख पाते। और कुछ ऐसा ही हुआ। पाखी घर लौटी और काव्या को देखकर कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि आखिरकार वनराज और अनुपमा को काव्या को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ा। झटके पर झटका लग रहा है अनुपमा के घर रुकी काव्या को। काव्या ने सोचा था कि अब वनराज के साथ इस घर में वो राज करके रहेगी, लेकिन भाई उसकी सोच पर पानी फिर गया। जब पाखी घर में लौट आई तब देखिए कितना बड़ा हंगामा हुआ। आपने काव्या को घर के अंदर कैसे आने दिया? आपको पता है ना, I don't like her, I don't want to see her, फिर भी Why, mommy? How could you do this to me? How could you? अपने पापा और काव्या के रिश्ते को लेकर वो वैसे ही स्ट्रेस में थी। डॉक्टर्स के कहने पर कुछ दिन तक वो अलग रही तो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिला, लेकिन जैसे ही घर में उसने कदम दोबारा रखा तो अपनी नज़रों के सामने काव्या को देखकर वो एकदम से टूट गई। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। काव्या को यूं अपने घर देखना उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बच्चों की बात पेरेंट्स मान लेते हैं ना तो मतलब ऑब्वियसली पाखी के लिए शौक तो था ही कि मेरे जाते ही काव्या घर में आ गई। ऑब्वियसली उसे शौक लगा और फिर पेरेंट्स को समझाया कि जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो मुझे आपके साथ रहने दो, आई डोंट वांट टू सी काव्या। तो उनसे कहा, उन्होंने समझा एंड फाइनली काव्या चाहते हुए नजर आ रही है। वहीं हम जानते हैं कि अनुपमा और वनराज अपनी बेटी पाखी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पाखी का स्ट्रेस कहीं उसे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना कर दे, इसके लिए उन्होंने एक फैसला ले लिया। अब काव्या को ये घर छोड़कर जाना होगा पाखी की सही सलामती के लिए। बट एट द सेम टाइम जब ऐसा नहीं हो पाता है तो वो सोचती है कि बिकॉज शी इज़ एट द सेम टाइम अगेन शी इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल, तो अगर वो देखती है कि पाखी नहीं देख पा रही है उसको, एक ही घर में नहीं रह पा रही है काव्या के साथ, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि नो प्रॉब्लम, जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता, जब तक अनुपमा और वनराज का डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक शी इज़ गोइंग टू स्टे सेपरेटली। शी विल स्टे इन नंदिनीज हाउस एंड देन फिर स्टोरी में क्या क्या होता है, वेदर उनका डिवोर्स होता है नहीं होता है और कुछ कलेश होता है। अभी होली भी आने वाली है, लाइक यू ऑल नो, so there's a lot more in the planning. अब वनराज का ये फैसला काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ने के बराबर है। अब काव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो मन में टशन लेकर जा रही है और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि इस घर में अब वो पूरे रीति रिवाज और हक के साथ लौटेगी। यानी कि भाई एक कहानी अभी और भी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।